नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता बच्चन पछारा से। बच्चन पछारा का जन्म मथुरा में हुआ, ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और साथ में रंगमंच भी शुरू कर दिया। कई सालों तक रंगमंच के नाटकों में अभिनय किया, फिर टीवी सीरियल नया जमाना से कैमरे एक्टिंग की शुरुआत की, फिर उपनिषद गंगा और हकीकत में अहम भूमिका निभाई है। बच्चन पचरा ने फिल्म स्वदेश और रईस में शाहरुख खान के साथ, तो फिल्म आक्रोश में अजय देवगन के साथ अदाकारी की है। तो फिल्म डेढ़ इश्किया, तुम्हारी सुलू, आधार, झलकी में अहम किरदार निभाया है। तो फिल्म एटलस में बच्चन पचहरा ने मुख्य किरदार निभाया है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म व्हाइट शूज में भी एक्टिंग की है, जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। बच्चन पचहरा ने टीएमसी सरिया कैस्ट्रॉल ऑयल के लिए विज्ञापन फिल्मों समेत सोनू सूद के साथ भी विज्ञापन फिल्मों में अभिनय किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे मेहमान हैं बच्चन पचहरा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम तरह के किरदार वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चन पचहरा ने रंगमंच से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की है और उसके बाद टीवी सीरियल नया जमाना से इन्होंने कैमरा एक्टिंग की शुरुआत की। कई सालों तक रंगमंच किया, अपने आप को निखारा, क्योंकि रंगमंच एक ऐसी जगह है जहां पर एक तरह से एक्टिंग की नर्सरी कहा जाता है रंगमंच को। और जो भी कलाकार इस फील्ड में आना चाहता है, एक्टिंग की फील्ड में आना चाहता है, वो अक्सर रंगमंच जरूर करता है। उसकी शुरुआत अक्सर रंगमंच से होती है। हालांकि बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो सीधे फिल्मों में या टीवी सीरियल में काम करते हैं या किसी एक्टिंग स्कूल में जाकर वहां से एक्टिंग सीखते हैं, लेकिन रंगमंच अपने आप में एक पूरा स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। और रंगमंच से ही शुरुआत की बच्चन पचहरा ने, कई सालों तक रंगमंच किया। उसके बाद फिर टीवी सीरियल नया जमाना से इन्होंने कैमरा एक्टिंग की शुरुआत की। बच्चन पचहरा का जन्म मथुरा में हुआ है, ग्रेजुएशन की इन्होंने पढ़ाई की है और पढ़ाई के साथ ही कॉलेज में ही इन्होंने रंगमंच की शुरुआत कर दी थी। अगर फिल्मों की बात करें हम बच्चन पचहरा की, तो कई फिल्मों में इन्होंने अदाकारी की है, जिसमें शाहरुख खान के साथ स्वदेश में और फिल्म रईस में भी उनके साथ अभिनय किया है। तो अजय देवगन के साथ आक्रोश में भी अदाकारी की है। तो टीवी सीरियल की अगर बात करें तो शुरुआत इन्होंने नया जमाना से की थी, धारावाहिक नया जमाना से। फिर उसके बाद उपनिषद गंगा, हकीकत में भी अहम किरदार निभाए हैं। तो फिल्म डेढ़ इश्किया, इसमें भी इन्होंने अदाकारी की है। तो तुम्हारी सुलू, आधार, झलकी में भी अहम किरदार निभाए हैं। हर कलाकार का एक सपना होता है और कई कलाकार छोटे छोटे रोल से इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं, लेकिन उनकी यही कोशिश रहती है और इसी आस में रहते कि एक दिन एक ऐसा समय भी आएगा कि वो कोई टीवी सीरियल कर रहे होंगे या फिल्म कर रहे होंगे और उस टीवी सीरियल में या उस फिल्म में उनकी मुख्य भूमिका होगी। और फिल्म एटलस, बच्चन पचहरा की ये फिल्म एटलस, जिसमें इन्होंने मुख्य किरदार निभाया है। तो इसके अलावा अमिताभ बच्चन के साथ भी इन्होंने अदाकारी की है। अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने फिल्म व्हाइट शूज में एक्टिंग की है, जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। और अगर हम कमर्शियल फिल्मों की बात करें, विज्ञापन फिल्मों की बात करें, तो टीएमसी सरिया कैस्ट्रॉल ऑयल के लिए विज्ञापन फिल्मों में बच्चन परेरा ने एक्टिंग की है। तो वहीं सोनू सूद के साथ भी इन्होंने अभिनय किया है विज्ञापन फिल्मों में। तो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे आज के मेहमान बच्चन पचहरा, और फिर हम इनसे जानेंगे कैसा इनका स्ट्रगल लाइफ था, कैसे इनके काम को लेकर एक्सपीरियंस थे। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान को। हमारे मेहमान हैं बच्चन पचहरा। इंडस्ट्री में हर तरह के किरदार होते हैं और जो भी व्यक्ति इस फील्ड में जाना चाहता है वो जा सकता है। वो ये ना सोचे कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, या मैं ऐसा दिखता हूं या मैं वैसा दिखता हूं और मैं इस तरह से संवाद बोलता हूं, मैं उस तरह से संवाद बोलता हूं। हाँ, एक्टिंग आनी चाहिए, अभिनय आना चाहिए, क्योंकि आप एक्टिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से या अपनी
डील डॉल के हिसाब से कभी ये ना सोचे कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर तरह के किरदार होता है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे अभिनेता बच्चन पचहरा। बच्चन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। बच्चन जी, हम देख रहे हैं आपके कई तरह के हमने किरदार देखे, हमारे दर्शकों ने भी आपको कई फिल्मों में देखा है, विज्ञापन फिल्मों में देखा है, टीवी सीरियल्स में देखा है, लेकिन शुरुआत कैसे हुई आपकी, ये जानना चाहेंगे। और किस में थे आप उस वक्त, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और कितने लंबे समय पहले ही आपने अभिनय की शुरुआत कर दी थी? बच्चन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। अच्छा, आवाज आ रही है? आगे जी, बिल्कुल अब आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मेरा ऑडियो बिल्कुल वीडियो मेरा दिख रहा जी, है? वीडियो भी दिखाई दे रहे हैं आप, और ऑडियो में भी आपकी आवाज आ रही है। आप दोनों बेहतर दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं आप दोनों जगह जी। ओके। तो स्कूल कॉलेज से पहले से भी शुरू हो गया था ये। मेरे जो दादाजी थे मोहनलाल जी जी। तो वो नौटंकी में काम किया करते थे। हाँ। बस दादा नाती दोनों तो शुरू आपने हो गए। तो किस तरह का किरदार करते थे आप अपने दादाजी के साथ नौटंकी में? नहीं, तभी तो हम नौटंकी जो होती थी बहुत पहले यही साधन होते थे एंटरटेनमेंट के। जी। कोई गांव में मेला लग गया, झूले लग गए, हाँ। और तुम्हारे सर्कस आ गया, है ना, या फिल्म देख ली जाके। हाँ, अभी तो खैर हर हाथ में एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल, मोबाइल है तो अब उसमें हर हाँ चीजें जी, दिखती हैं जी। आप गूगल पे जाइए, कहीं भी कुछ भी करिए। हाँ जी। तो नौटंकी हम बहुत देखते थे, तो फिर उनको जो चौबेला बैरतवील और जो होते थे उनके हमने गाते थे। हाँ। तो फिर दादाजी पकड़ते थे, कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं, चौबेला ऐसे बोला जाता। तो जी। वहीं से फिर शुरुआत हो गई। हम्म। फिर स्कूल कॉलेज में अच्छे पार्टिसिपेट करने लगे। हाँ जैसे अपने ये 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, 2 अक्टूबर हो गया, ये कुछ होते थे जी। पर्व। और वहां फिर छोटे छोटे ड्रामे, हाँ। आड़ी रानी, पांडव वनवास, सत्यसिंधु हरिश्चंद्र, हम्म। इस तरह के होते थे। तो बच्चे थे, उसमें रोहतास कर लिया, एक में सीता जी बन गए। जी। शुरुआत वहीं से हो गई। हम्म। धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर स्कूल कॉलेज के बाद में जब हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हाँ। तो सोचा कि भाई अब कुछ प्रोफेशनल लोगों के साथ किया जाए। हम्म। हमारे यहाँ, मैं बेसिकली मथुरा से हूँ, जी। तो यहाँ से अपनी डॉक्टर अचला नागर जी हैं, हम्म। डॉक्टर अमृतलाल नागर जी की बेटी हैं वो। जी। तो वो यहाँ मथुरा से ही थी, तो उन्होंने अपना ग्रुप शुरू किया। हम्म। तो जहाँ उन्होंने अपनी रिहर्सल करना शुरू किया था, वहां से मेरा जो रेजिडेंस है वो 20 किलोमीटर था। हम्म। फरवरी का महीना था। जी। शाम को डेली साइकिल से जाना, साइकिल से आना, डेली 40 किलोमीटर, 20 इधर से 20 उधर से। जी। तो 1-2 हफ्ते तो किया, लेकिन फिर रात बहुत हो जाती थी, फिर घर हाँ। वाले बहुत तंग करने लगे कि नहीं नहीं यार, ये शौक मत पाल, ऐसा कुछ पता नहीं है रात को किस किस टाइम आता है। और तब बहुत ज्यादा बिजली और वो थे नहीं। बिल्कुल, सड़कें भी बिल्कुल उबड़ खाबड़ होंगी तो। हाँ, हम्म। बड़ी उबड़ खाबड़। जी। लेकिन वो डेली का रास्ता जाना आना होता है ना, तो वो फिर पता लग जाता है, एक कि अभ्यस्त हो कहाँ जाता है। कहाँ पर कितने गड्ढे हैं, कहाँ पर ऊबड़ खाबड़ है। हाँ जी 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 जी। जी। अच्छा, उसके बाद फिर, फिर जी, उसके बाद फिर जब आप प्रोफेशनल रंगमंच से आप जुड़े आप, और फिर वहाँ जी कैसा फिर आपने बदलाव देखा, क्योंकि नौटंकी की एक अपनी एक अलग शैली होती है, प्रोफेशनल रंगमंच के एक अपने एक अलग मूड होता है, मिजाज होता है, तो फिर कैसा उसमें जी बदलाव दिखाई दिया, और क्या कुछ फिर आपके अंदर भी बदलाव महसूस हुआ? जी, एकदम टोटल डिफरेंट था ये। हम्म। तो हम लुधियाना गया मैं, तो पहले तो वहां जाके जो ऊनी कपड़े बनते हैं ना, हाँ। उस मशीन पर मैंने काम करना शुरू किया, अच्छा। तो वहां टिका जाए। हाँ, कि पहले ब्रेड और बटर का पहले खाने जी पीने का जी इंतजाम कर लें, फिर उसके बाद रंगमंच रंगमंच भी जी, चलता रहेगा। उसके बाद में देखेंगे रंगमंच। जी। फिर जी 8 महीने करीब बाद मैंने पता किया, वो पंजाब कला मंच बहुत प्रोफेशनल ग्रुप था। जी। अपने हरपाल टिवाना साहब एनएसडी से 1967 में शायद पास आउट थे वो। हम्म।
उन्होंने शुरू किया था अपना, बड़े बड़े जमींदार थे पटियाला से, पटियाला में शुरू किया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो लुधियाना में उन्होंने अपना एक ओपन एयर थिएटर बना रखा था जी, भारत नगर चौक पर। तो एक साइकिल वहां भी हमने ली और शाम को डेली हम जी जाना शुरू कर दिया था। अच्छा, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आपने इतनी साइकिल चलाई इसलिए आप अभी भी फिट है बिल्कुल, क्या यही वजह है? हो सकता है। अभी भी देखो, जो लॉकडाउन पीछे गया ना 2 साल का, जी, उस पूरे लॉकडाउन में मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज किया है। अच्छा, और उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितने लोगों से मिलना है, कितने जगह हाथ पकड़ना है, जी, कहाँ, मतलब डेली डेली एहतियात भी रखना अपना सब कुछ, लेकिन अंदर का विल पावर इतना स्ट्रांग था बिल्कुल, कि मुझे कभी भी कोई छींक तक नहीं हुई। बिल्कुल, क्योंकि वैसे डबल डोज हो चुका है मेरा, अभी बूस्टर भी लग जाएगा इस नहीं, महीने बहुत में। बढ़िया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, हाँ, अच्छा, बाकी जी, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए मैं कुछ खासकर चीज़ों पर बातचीत करना चाहूँगा। उसके बाद फिर जब बिल्कुल मुंबई जाना हुआ आपका, फिर मुंबई में जी। कैसा रहा सफ़र? मुंबई की जो आप सोच कर गए थे कि मैं मुंबई जाऊँगा तो मुझे ये काम मिलेगा या वो काम मिलेगा। जब आप गए मुंबई, तो फिर रियलिटी कैसी थी? कि सामने फिर कैसा लगा आपको कि जो सोच कर आए थे वैसा मिला, या उससे ज़्यादा मिला, या उससे कुछ कमतर था? एक्चुअली तो हम धर्म जी के बड़े फैन थे, इसलिए हाँ, हमने अपने अंदर ये गांठ लिया था कि भाई हम एक्टर तो बन नहीं सकते, हुँ, क्योंकि वो शक्ल सूरत हाइट पर्सनैलिटी आज तक नहीं आई। हुँ, जो धर्म जी थे वो तो हुँ, कमाल थे भाई। जी, तो हमने सोच लिया था कि एज ए राइटर डायरेक्टर ट्राई करना है। अच्छा, तो हम जब बम्बई गए, हुँ, तो पहली बार तो सुनील दत्त साहब का पंजाब केसरी में एक कॉलम निकला था हाँ, कि संजय दत्त के लिए कोई फिल्म बनानी है, उनको एक स्टोरी चाहिए। हुँ, तो उनको स्टोरी बताने के लिए हम जो है 80 में ही जो है चले गए बम्बई। 1980, हाँ, 40 साल तो पुरानी बात। 1980 में अजंता आर्ट में मुलाकात हुई पाली हिल पे। जी, तो 2 हीरो थे, एक हीरोइन थी। हमारी कहानी कहानी बड़ी अच्छी लगी उनको। हाँ, तो कहने लगे कि इसमें एक हीरो करो। नहीं, हाँ, कहानी में हीरो 2 है तो 2 ही रहे। अच्छा, ये शुरू से मेरा रहा है कि जो एक्चुअल है ना वो है। जी, अच्छा, उसका खामियाजा भी बहुत भुगता है हमने, खैर। हाँ, तो वहां से हम वापस आ गए हुँ, लुधियाना। लुधियाना से फिर मैं 1 जनवरी 1982 को गया मैं। हुँ, तो हम, मेरे गांव के भैया थे, वो पान लगाया करते थे चौपाटी पे चरनी रोड में। जी, बस उन्हीं के पास रेती में रहना। हुँ, जी, बच्चन जी, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क थोड़ा-सा उनसे टूट गया, हम दोबारा फिर से कोशिश करते हैं कि संपर्क साधने की। तो बच्चन जी बता रहे थे कि शुरुआत में वो राइटर और डायरेक्टर बनने गए थे मुंबई, और उन्होंने फिर स्टोरी भी सुनाई, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ज़िक्र किया कि एक अखबार में एक खबर निकली थी कि संजय दत्त एक फिल्म कर रहे हैं, उसके लिए उनको स्टोरी चाहिए, और वो गए भी, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई भी, लेकिन इन्होंने जो स्टोरी लिखी थी उसमें 2 हीरो थे, और डिमांड ये थी कि सिर्फ इसमें एक हीरो होना चाहिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। और फिर वापस जुड़ेंगे, फिर हम जानेंगे उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे राइटर डायरेक्टर से फिर ये एक्टर बने, क्योंकि अब आप लोगों ने इनको देखा होगा कई फिल्मों में, कई टीवी सीरियल्स में, कई विज्ञापन फिल्मों में आप लोगों ने इनको देखा होगा। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क साधने की। बच्चन जी, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे। जी, वजन जी, बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और आपने जिक्र किया कि वो 2 हीरो वाली स्टोरी थी और उनको एक जी। हीरो चाहिए था। उसके हाँ बाद जी। फिर राइटर डायरेक्टर से फिर आगे सफ़र कैसे बढ़ा फिर आपका? क्या आप किसी ने टीवी सीरियल या फिल्मों में आपने एज ए राइटर डायरेक्टर काम किया फिर उसके बाद, या फिर आप एक्टिंग की इस तरफ आ गए आप? अभी वही बता रहा हूँ मैं। जी, अभी मेरा मिल रहा है आपको ऑडियो? जी, आ रही है, आपकी ऑडियो आ रही है हमें। वीडियो भी आ रहा है? जी, वीडियो पे हम प्रयास कर रहे हैं, जल्दी आप उसमें भी जुड़ेंगे, वीडियो में भी। अरे, आपके जो ये आ रहे हैं बहुत, मेरे पास भी आ रहे हैं ये जी, बातें सितारों की। मैं बिल्कुल, 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 हम जी, ऑडियो में तो हम आपसे बात कर ही रहे हैं, ऑडियो आपकी साफ आ रही है, और वीडियो भी हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं आपसे लगातार, ठीक है ना? जी, तो अपनी अपनी आप बात कहिए, आपकी ऑडियो साफ आ रही है। अच्छा, ओके। वहां से हम दोबारा वापस चले आए जी लुधियाना। हाँ, लुधियाना आने के बाद में 1 जनवरी 1982। हम्म, अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा जी, जी, आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। है? आवाज तो आ रही है, ऑडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा होगा। नहीं, बिल्कुल, वो प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जैसे बीच में कनेक्ट होगा, हाँ तो मैं आपको जिक्र हाँ भी कर दूंगा कि आप वीडियो से भी आना शुरू कर दिए हैं,
तो लेकिन हम बातचीत कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आपकी ऑडियो साफ आ रही है। जी 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 जी। जी। ओके ओके ओके। हम्म। 82 को हम फिर दोबारा चले गए बॉम्बे। हाँ। तो वहां जाके एज ए राइटर डायरेक्टर ही हमने ये सोचा, हम्म। लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी जो है कुछ नहीं हो पाया। हाँ। फिर 84 में हम दिल्ली आ गए। हम्म। दिल्ली हबीब तनवीर साहब, शीला भाटिया जी जी। और सफदर आसमी ग्रुप, जननाट्य मंच, हम्म। इनके साथ फिर थिएटर किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके साथ आपने थिएटर किया और फिर देखिए मैंने फिर वही कहा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम रहता है तो मैं जी खास जी खास चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। फिर रंगमंच में अपने आप को आपने और निखारा होगा। फिर फिल्मों का जी जिक्र करते हैं क्योंकि कई फिल्में की आपने। स्वदेश की आपने शाहरुख खान के साथ, आपने रईस किया हाँ आपने उनके साथ। जी और जी स्वदेश में जो जी आपकी भूमिका थी वो बड़ी ही फेमस भूमिका हुई और लोगों ने बहुत जी, पसंद किया आप इसकी आपको एकदम आप जी आपको इस किरदार में देखकर। अच्छा आपको बता दूं कि वीडियो में भी आप दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है ना? दे रहे जी बिल्कुल, वीडियो में आप दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे हैं। ओके। जुड़ना हुआ आपकी आपके जो स्वदेश फिल्म की थी आपने उसमें क्या किरदार था और किस तरह का एक्सपीरियंस था शाहरुख खान के साथ, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। शाहरुख खान तो बहुत ही कमाल के आदमी, हम्म। एक्टर तो हैं ही, वो इंसान बहुत अच्छे हैं। जी। अ, तो स्वदेश में जो हमारा सिलेक्शन हुआ, हम्म। तो शूट तो हमारा होना था जाकर के सितंबर अक्टूबर में। जी। लेकिन सर मेरा कॉल आ रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा आप अभी कॉल काट दीजिएगा। हाँ जी, हाँ कंटिन्यू हाँ, कीजिए अपनी बात अपने आप। अरे बस, बच्चे जी थोड़ा सा उनसे विनती कर लीजिए कि उनको बता दीजिए लाइव अभी आपका इंटरव्यू चल रहा है तो वो 10 मिनट बाद आपको कॉल कर लेंगे वो। जी बच्चन जी आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल वो दे रही है। जी जी, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट बाद आप उनसे बात कर लीजिएगा क्योंकि लाइव ओके इंटरव्यू चल रहा है जी। हाँ तो फिर ओके। जी आप जिक्र कर रहे थे शाहरुख खान के साथ एक्सपीरियंस का। हाँ तो शाहरुख खान के साथ तो बहुत ही कमाल का तजुर्बा रहा, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। हाँ। हमारा खैर शूट तो होना था सितंबर अक्टूबर में, जी। लेकिन मैं दिल्ली में था, उनका कॉल आया कि शायद मार्च अप्रैल का महीना था हम्म। कि आप अभी आ सकते हैं। मैंने कहा भाई हमारा तो शूट अक्टूबर में था। हाँ। तो कहने लगे कि नहीं, वो शाहरुख खान की पीठ में ज्यादा दर्द था ना, तो अमेरिका से सही करा के आ गए हैं वो। हाँ। हम सोच रहे हैं कर लेते हैं। मैंने कहा कर लेते हैं भाई। जी। चलो जी, मैं इमरजेंसी में गया, फिर शूट किया। हाँ। तो कमाल भाई उनका तो मत पूछिए, कितने अच्छे इंसान हैं, जी। अच्छे एक्टर हैं, है ना। हम्म। और यही कारण रहा कि आपने उनके साथ रईस में भी काम किया, फिल्म रईस में। भाई इसमें नहीं, इसमें जो हमने किया था वो पहला रिहर्सल किया, देन टेक हुआ। हाँ। और रिहर्सल वन टेक था और इतना रिहर्सल कमाल हुआ हाँ। कि शाहरुख खान ने क्लैपिंग शुरू की, क्या बात है। पूरी यूनिट क्लैप कर रही है। हाँ। तो मैं भी थोड़ा पगला गया क्या हो रहा है भाई। हाँ। तो कहने लगे सर एक बात पूछूं। जी। मैंने कहा पूछी। कहने लगे सारे बच्चन ऐसे क्यों होते हैं? अरे भाई कमाल कर रहे हैं आप भाई, वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। जी हम जी। कहीं नहीं, आसपास भी नहीं है। हाँ। तो नहीं सर, मैं फैन हो गया आपका, मतलब कुछ बताइए अपने बारे में। हाँ। मैंने कहा कुछ भी नहीं है। हाँ। कि नहीं कुछ तो है, जी। बहुत कुछ था उन्होंने, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। जबकि मैंने वेरीजोन के लिए प्ले भी हाँ। लिखा है, वेरीजोन के ग्रुप जी। में उन्होंने काम किया था। हाँ। और उनसे कोई ये कह दे जाके कि मैं दिल्ली से हूँ तो आपकी 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती बिल्कुल। अच्छा बच्चन जी आप वीडियो में भी दिखाई दे रहे हैं तो आप कैमरे में देख सकते हैं। है। तो ओके। जी बिल्कुल। हाँ तो यही इसमें कारण रहा और कि आपने उनके साथ फिल्म रईस में भी आपने उनके साथ काम किया है। रईस अच्छा। मैंने इसीलिए की थी कि हाँ। 12 साल बाद मैंने कहा अभी देखता हूँ शाहरुख खान को याद है या नहीं। हाँ। तो एक्चुअली जिस दिन हमारा शूट था उसी दिन उन्होंने घुटने का ऑपरेशन कराया था। हाँ। तो सामने कुर्सियों पे 2-3-4 लोग बैठे हुए थे। मैं इधर से गया, अब मैंने जैसे ही कहा मैं नमस्कार, जैसे ही वो खड़े हो गए एकदम। हाँ। तो मैंने कहा अरे बैठिए, आपने घुटने का ऑपरेशन कराया है अभी। नहीं नहीं हाँ। सर मैं ठीक हूँ। हाँ। नहीं, ठीक नहीं है, बैठिए आप। नहीं नहीं सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा अभी कैसी हालत है? करने का अभी सब टेम्परेरी कराया और दिसंबर में सही कराऊंगा। हाँ। मैंने कहा छोटे वाले का क्या हाल है अबराम का? चले मत पूछिए सर, इतना जिद्दी है, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के आया हूँ। ये सोच लीजिए भागीरथ जी कि उन्होंने मुझे उठा लिया तब बैठे वो। बिल्कुल। तो इतनी इंसानियत उस आदमी के अंदर। वो जो टाइम था हाँ। 2016 में, हाँ। शाहरुख खान वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर थे, जी। वर्ल्ड के। और
उनसे आगे एक थी जेली सैनफोर्ड करके, बाकी सेकंड नंबर पर वो थे वर्ल्ड में। जी और इतना बड़ा आदमी, इतना पैसे वाला, उसे क्या जरूरत है भाई, मुझे बैठा लिया तब बैठा हुआ आदमी। जी, तो वो एक इंसानियत वाली बात है। ऐसे ही शाहरुख खान ऊपर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत कमाल के आदमी है। हाँ। अच्छा, बाकी सब एक्सपीरियंस लोगों के साथ एक्सपीरियंस बहुत तो अच्छा आपके काम पास किया। बहुत सारा होगा, क्योंकि आपने कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया है। लेकिन एक फिल्म का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसमें आपने लीड भूमिका निभाई है, मुख्य भूमिका निभाई है। ये फिल्म जी जी एटलस है एटलस। आपकी, क्योंकि हर एक कलाकार का सपना होता है कि एक फिल्म उसके नाम हो जिसमें वो एक मुख्य किरदार निभाए। तो फिल्म जी एटलस जी। में आपने मुख्य भूमिका निभाई है। हम थोड़ी सी इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म है और इसमें क्या किरदार है आपका। बहुत कमाल की फिल्म है। एक जैसे एटलस साइकिल पे आपने देखा होगा, एक आदमी पूरी पृथ्वी को उठाए हुए है, जी बिल्कुल। तो वैसे ही घर का जो मुखिया होता है ना, पूरे घर के पूरे भार को उठा करके वो चलता है हाँ। और सबको एक तरह से मैनेज करता है वो सब। जी उसके 2 बेटे हैं, लेकिन वो अपने अपने उसमें रहते हैं। हाँ। जो उनकी ये सोच है, करे नहीं नहीं ये पुराने टाइप के हो गए, अब वो वाली बात नहीं है, अब जी ये नहीं। मेरा एक पोता है जो लव मैरिज कर लेता है एक ब्राह्मण के बेटी से, हाँ। और हम ठाकुर हैं, वो ब्राह्मण की बेटी से कर लेता है, और वहाँ बड़ा दंगा फसाद होने लगता है। हाँ। वो बेचारे आते ही नहीं है। फिर मेरे बेटे मुझे कोसने लगते हैं कि सब आपकी वजह से हुआ है, मैं क्योंकि मैंने सपोर्ट किया था उनको बच्चों को। जी तो मैं ही कहता हूँ भाई अच्छा मैं ही बुलाऊंगा उसे, तो मैं ही जी। बुलाता हूँ। अब मेरी जो पोते की बहू है, हाँ। वो अच्छा, कहती है कि आपकी तो शॉर्ट में इसको मैं इस तरह समझूं कि पूरी जो जिम्मेदारी है घर की, वो पूरी किस तरह से एक घर का जो मुखिया निभाता है, उसको लेकर पूरी कहानी आसपास से इर्द कमाल गिर्द की घूम कहानी, रही है। जी कमाल। बिल्कुल, वाकई। और आपने बिल्कुल जो आपने संक्षेप में बताया, वाकई इससे हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे, और जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा होगा, इस फिल्म को आप जरूर देखेंगे। अच्छा, आपका जी नाम जी। है बच्चन पछारा, तो बचन अमिताभ पिक्चर। जी बच्चन पचेरा, और अक्सर हमने देखा गूगल में कई जगह आपका बच्चन भी लिखा हुआ है और शाहरुख खान ने भी जिक्र किया था कि यार कि सारे बच्चे जी ने इस तरह से क्यों होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नाम बच्चन और बच्चन। तो मैं अमिताभ बच्चन का भी जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आपने उनके साथ भी फिल्म की है। जी तो जी व्हाइट शूज, तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का, क्योंकि ये फिल्म अभी अभी शायद बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, व्हाइट शूज है। जी जी जी। बहुत कमाल के हैं अमिताभ बच्चन जी सर। हाँ। और वो अच्छा जितने अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज जानना चाहूंगा, उन्होंने क्या आपसे पूछा था कि आपका नाम ही बच्चन है कुछ जिसको लेके कुछ बातचीत हुई हो। नहीं, वो एक हुआ तो वो 3 पत्ती में हुआ था। हाँ 3 पत्ती लीना यादव डायरेक्ट कर रही थी। हाँ तो उन्होंने कहा चलो मैं सर से आपकी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ आपको। तो हाँ चलो, उससे पहले मैं शू वाइट कर चुका था। हाँ तो कहने लगे सर ये बच्चन पचेरा जी, हाँ बच्चन जी। अब बच्चन जी सुन के उनके कान खड़े हुए और ऐसे देखा। लेकिन कहने लगे इनके साथ मैंने काम किया है। हाँ मैंने कहा सर आपने मेरे साथ नहीं किया, मैंने आपके साथ काम किया। आप बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। जी तो उनकी भी मतलब एक डिग्निटी है बिल्कुल। कि वो सामने वाले को कह रहे हैं कि मैंने इनके साथ किया है। जी वो खैर साहित्यिक परिवार से हैं वो आदमी। जी। देखिए, और नो डाउट। यही बड़ी बात होती है कि बड़ा जो एक्टर होता है, एक महान जी अभिनेता होता है, वो अपनी एक्टिंग से तो होता ही है, लेकिन अपने व्यवहार से भी बड़ा अभिनेता बनता है, एक महान अभिनेता बनता है। और आपने जिक्र भी किया है शाहरुख खान जी का और अमिताभ बच्चन जी का। अच्छा, समय बहुत कम है, लेकिन जाते जाते क्योंकि आपने नौटंकी में भी आपने बहुत समय तक काम किया है, रंगमंच में भी आपने किया, और आप फोक गीत भी आप गाते हो। एक आध कोई हम कोई लोकगीत आपसे जाते जाते सुनना चाहेंगे, समय बहुत जी, कम है, अभी सुना आखिरी देते। में। अब भी सुना देते। जी प्लीज। अरे ऐसी चोरोई कजरा घोटुन तक बहे आयो। मतलब ऐसी क्यों रोई, तेरा काजल घुटनों तक आ गया। जी, क्या बात। ऐसी चोरोई कजरा घोटुन तक बहे आयो। आ गई याद झड़ी सावन की, पायल छन के उठी पावन की। झुन 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 होई कजरा घोटुन तक बहे आयो। आ गई याद झड़ी सावन की, पायल छन के उठी पावन की। झुन 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 होई कजरा घोटुन तक बहे आयो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त है। समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं और आपसे एक आध लोकगीत और सुनते हैं और कुछ संवाद भी सुनते हैं, लेकिन समय की बंदिश है तो उसको हमको निभाना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत जी, जी। शुक्रिया बच्चन जी, आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गागरा जी। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता बच्चन पछारा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
है।